गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब एक चैप्टर है कर्म का सिद्धांत। जैसी करनी वैसी भरनी, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये कहता है एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। कि अच्छा काम करोगे तो तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, सबके हित के लिए जियोगे, भगवान तुमको भर भर के देंगे, तुम्हारे यहाँ कभी कमी नहीं पड़ेगी। जो भी अच्छी बात है तो अच्छी बातें होती हैं, और खराब बात होती है, बुरी बात होती है, गलत काम गलत होता है। तो जैसा हम देते हैं वैसा लौट कर मिलता है, जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल निकलती है। जो हम यूनिवर्स में, कायनात में डालते हैं वो अनंत गुना होकर लौटता है। हमारा जीवन सर्व के हित के लिए होता है, तो उसी तरह से हमको सारी बढ़िया चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो खुशी चाहिए तो खुशी देना शुरू कर दो। हमको जो चाहिए वो हम देना शुरू कर दें। अम्मा जी एक बात कहते थे, जिनको डायबिटीज़ होती है मीठा खिलाओ, सबको मीठा खिलाओ। क्योंकि तुम मीठा नहीं खा पा रहे, डॉक्टर ने मना किया है। वो चोरी छुपे खा लेते हो अलग बात है, पर डॉक्टर मना करता है तो सबको मीठा खिलाओ। मीठा खिलाओगे तो तुम्हारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, कम रहेगी, और तुम थोड़ा बहुत मीठा खा सकोगे। तो ये अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्या है ना, आपने जिस आदमी के लिए कुछ किया वो आपको लौट के कुछ नहीं दे रहा, कोई और दे रहा है आपको। तो प्रकृति तो कहीं से भी रिटर्न देती है। हम सोचते हैं हमने इसके लिए किया तो ये क्यों नहीं कर रहा हमारे लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसको दिया वही करेगा हमारे लिए, कहीं से भी मिलेगा। खुशी चाहिए तो खुशी देना शुरू कर दो। अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छे रिश्तेदार चाहिए, तो क्या करें? हम एक अच्छा दोस्त बन जाएं, हम एक अच्छा रिश्तेदार बन जाएं। हम कहते हैं फलाने रिश्तेदार हमारे ना ठीक नहीं है, गड़बड़ हैं, ऐसे कहते हैं ना। और क्या हम अच्छे रिश्तेदार हैं? क्या ना, ये चाह रहे थे कि जो हमको चाहिए वैसा हम खुद बन जाए। एक नेक इंसान हमको चाहिए, हमारा कारोबार कोई एक नेक इंसान संभाले, तो पहले हम नेक इंसान बन जाएं। तो जो हमारे संपर्क में आएगा वो नेक ही आएगा, और नहीं नेक होगा तो नेक बन जाएगा। क्योंकि हम उसको समझा देंगे बेईमानी नहीं करनी है, हमारे ठिए पे बैठ के बेईमानी नहीं करोगे। उसका क्या जा रहा है? वो कहेगा ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो ईमानदारी करूँगा। तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा जो भी हो, मैं तो ईमानदारी करूँगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम दो, लविंग पर्सन बन जाओ। शांति चाहिए तो तुम शांत स्वरूप बन जाओ, तुम अशांति मत क्रिएट करो। घर में हम सबको शांति चाहिए होती है, और जब एक चिल्ला रहा होता है तो हमको शांति चाहिए हो तो फिर शांत रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक आदमी कब तक चिल्लाएगा? चिल्लान दो उसे, कब तक चिल्लाएगा? अपने आप हवा निकल जाएगी, फुस हो जाएगा। सब हवा निकल जाती है चिल्लाने वालों की। देखिए उसको दम कहाँ से मिलता है पता है? दूसरों पे चिल्ला कर लोगों को ताकत मिलती है। देखा उसको ताकत मिलती है। और आप बिल्कुल शांत रहो तो उसकी ताकत सब निकल जाती है। एक बार एक ऑफिस में एक बॉस ने अपने क्लर्क को डांट दिया। क्लर्क डांट खा गया। क्लर्क ने जाकर घर में बीवी को डांट दिया। बीवी ने बच्चों को डांट दिया। बच्चों ने बाहर गए, वहाँ एक कुत्ता बैठा था, उसके डंडी मार दी। कुत्ता कें करता हुआ वहीं पर कुछ घूम रहा था। वो बॉस घर को आ रहे थे, पास में ही घर था। कुत्ते ने उन बॉस को काट लिया। एक कहानी पूरी बन गई। एक घूम कर कहानी लौटकर हम ही को मिलती है जैसा हम करते हैं। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा फल लौटकर हमको मिलता है।
तो जैसी करनी वैसी भरनी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।